नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर ऑपरेटर और नॉन लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं। तो आइए हेडिंग लिखते हैं लीनियर ऑपरेटर। ऑपरेटर को हिंदी में कहते हैं समकारक, लीनियर को कहेंगे रेखीय, रेखीय समकारक आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मैं बता दूं आपको। एन ऑपरेटर, ठीक है जी, इज कॉल्ड लीनियर। ठीक है जी, कोई भी ऑपरेटर लीनियर कहलाएगा यदि इफ इट फॉलोज, यदि यह फॉलो करता है। ठीक है, किसे फॉलो करता है? तो दो कंडीशंस हैं उन्हें। तो इट फॉलोज द फॉलोइंग टू कंडीशंस। ठीक है जी, क्लियर है। कोई भी ऑपरेटर लीनियर जब कहलाएगा यदि वह निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करेगा। तो वे दो शर्तें कौन कौन सी हैं तो मैं बता देता हूं। देखो, पहली है ए कैप, मान लो ऑपरेटर है और एफ और जी दो फंक्शन है कोई, तो ये ऑपरेटर की मल्टीप्लाई दोनों फंक्शंस में हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, है ना, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बराबर बराबर। एडिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। एक तो ये प्रॉपर्टी है और एक ये है। ठीक है, सी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और ये ऑपरेटर केवल फंक्शन पे लागू होगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी हैं। और मैं वेयर करके बता भी दूं, ये जो f है और g है ये क्या है? ये है आपके फंक्शंस। ठीक है जी, क्या है? फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं। और c क्या है? तो c है आपका कांस्टेंट। क्लियर। तो कोई भी ऑपरेटर लीनियर तब कहलाएगा यदि वो इन दोनों शर्तों को पूरा करता होगा। यदि इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटर, ये लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो, मैंने मान लिया ऑपरेटर जो है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, फंक्शन मान लो 3x² है और जी मान लो कुछ भी मान सकते हो, फंक्शन तो अपनी मर्जी से x² मान लो। ठीक है, और ये देखते हैं बारी बारी से ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो पहले ये वाली ले लो, कैसे पता चलेगा? पहले इसके LHS लो फिर RHS लो, दोनों बराबर आ जाएं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप ले लो ए कैप एफ प्लस जी। ए कैप क्या है? dy/dx। एफ कितना है? 3x²। जी कितना है? x²। तो d अपॉन dx कितना हो जाएगा? 4x²। ठीक है, 4 बाहर आएगा और x² का 2x, तो हो जाएगा 8x। क्लियर है। उधर का ले लो, ए कैप f प्लस ए कैप g। ए कैप कितना है? d अपॉन dx। f कितना है? 3x² प्लस ए कैप कितना है? d अपॉन dx। g कितना है? x²। ठीक है, तो कितना आएगा? ये 3 2 6 हो जाएगा, 6x प्लस 2x, तो कितना आया? 8x। यानी dy/dx ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है ना। सो ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है वो फॉलो करता है, फॉलोज इस प्रॉपर्टी को, कौन सी वाली को? कि ए कैप एफ प्लस जी बराबर है ए कैप एफ प्लस ए कैप जी, है ना। इस प्रॉपर्टी को इस ऑपरेटर ने फॉलो कर दिया। अब इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। देखो, दूसरी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी आपने प्रूफ, मतलब पहली प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, ऑपरेटर यही मान के चल रहा है, लेट टी अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, और मान लो सी बराबर 3 मान लो, एफ बराबर कुछ भी मान सकते हो, x² मान लो, तो क्या आएगा? पहले ये वाली प्रॉपर्टी लो, सी एफ
ए कैप है डी अपॉन डी एक्स, सी कितना है 3, एफ कितना है एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा 3 को बाहर निकाल लो तो बचेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर है ना, और ये तो ऐसे चलता ही आ रहा है। तो ए कैप सी एफ बराबर, खुद बताओ ये सी है, डी अपॉन डी एक्स ए कैप है और ये एफ है, ठीक है। 3 क्या है सी, तो बताओ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई नहीं, देख लो, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो लिख देंगे सो द ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है क्या करता है, सेटिस्फाइज कह दो या फॉलोज कह दो, फॉलोज, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, किसे, ए कैप सी एफ बराबर सी ए कैप एफ, इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर देता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हेंस करके आप लिख सकते हो कि जो हेंस ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, डी अपॉन डी एक्स जो ऑपरेटर है, ये क्या है, ये जो ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक है जी। डी अपॉन डी एक्स जो है वो लीनियर ऑपरेटर का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है ये बातें आपको, चलो तो हाँ देखो, लीनियर ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल तो यही हो गया, फिर डिफरेंशिएशन है ना, डी अपॉन डी एक्स है ना, तो नीचे एक बात लिख दियो कि हैंस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों ही इसका एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर, है ना, लीनियर ऑपरेटर के क्या है ये एग्जाम्पल। तो लीनियर ऑपरेटर के जैसा ही कैसा कौन है, नॉन लीनियर ऑपरेटर, तो अगली हेडिंग आप लिख लो नॉन लीनियर ऑपरेटर। तो नॉन लीनियर ऑपरेटर में क्या आ जाएगा, एन ऑपरेटर इज कॉल्ड नॉन लीनियर, ठीक है। इफ इट फॉलोज की जगह आ जाएगा डज नॉट, इफ इट डज नॉट, ठीक है, फॉलो द फॉलोइंग टू कंडीशंस, यदि कोई ऑपरेटर इन दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बोले वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन लीनियर ऑपरेटर का, ठीक है। तो बिल्कुल सेम रहेगा सारा, यहाँ तक बिल्कुल सेम है सारा, ठीक है। अब बस एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। क्लियर है, तो क्योंकि ये फंक्शंस तो इसे फॉलो कर रहे थे ना, तो एग्जाम्पल बदलने पड़ेंगे, है ना। देखो लेट डिफरेंशिएशन तो मान नहीं सकते, तो एक फंक्शन, एक स्क्वायर का जो ऑपरेटर है वो क्या मानेंगे, स्क्वायर, वो होता है एग्जाम्पल किसका, नॉन लीनियर ऑपरेटर का। और फंक्शन f मान लो भाई, मान लो 3x है या 2x मान लो, कुछ भी अपनी इच्छा से मान सकते हो, ठीक है, जो मन में आए। जी मान लो, इसे ही मान लो, चलो 3x, ठीक है। तो ऑपरेट करो, इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो ए कैप एफ प्लस जी, ए कैप का मतलब है स्क्वायर करना है प्लस जी का, और f कितना है 2x, g कितना है 3x, होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 5x का होल स्क्वायर कितना आएगा 25x स्क्वायर, ठीक है। उस साइड को उठाओ, ए कैप f प्लस ए कैप g, ए कैप क्या है, ऑपरेटर है, यानी कि स्क्वायर ऑपरेटर है, तो f पे स्क्वायर, g पे स्क्वायर, f की वैल्यू रखो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 x स्क्वायर, कितना आएगा 13 x स्क्वायर। बताओ दोनों बराबर आ रही है, साइड नहीं आ रही है ना। तो सो जो ए कैप f प्लस जी है वो बराबर नहीं है किसके, ए कैप f प्लस ए कैप जी, ठीक है, बराबर नहीं आ रही। क्लियर है।
तो ऑपरेटर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है ना। तो लिख देता हूँ सो ऑपरेटर डज नॉट फॉलो द कंडीशन, कौन सी कंडीशन को, इसे लिख दो ए कैप एफ प्लस जी बराबर ए कैप एफ प्लस ए कैप जी। इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है ऑपरेटर, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन का एग्जांपल ले लो, लेट ए कैप तो स्क्वायर ही मानना पड़ेगा, ऑपरेटर एग्जांपल दोनों का सेम दे दो, ठीक है जी। सी मान लो कितना है 2 है, और एफ मान लो कितना है मान लो 2x, क्लियर है। तो देखें ये वाली कंडीशन ए कैप सी एफ, ठीक है, ए कैप तो मतलब स्क्वायर, तो सी एफ का स्क्वायर, सी कितना है 2, एफ कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है जी। तो कितना आएगा 14x स्क्वायर, और ये साइड निकाल लियो, ये साइड देखो सी ए कैप एफ, ठीक है, तो सी मतलब 2, ए कैप यानी स्क्वायर, एफ यानी 2x, तो ये तो कितना आएगा 2 इंटू 4x स्क्वायर, तो कितना आया ये 8x स्क्वायर, बराबर आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब ए कैप सी एफ है ना बराबर नहीं है सी ए कैप एफ की, बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही बात लिख सकते हो, सो द ऑपरेटर, ठीक है जी, डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है, किस कंडीशन को, इसी ए कैप सी एफ बराबर सी ए कैप एफ, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे एग्जाम्पल, जैसे एक स्क्वायर है तो ऐसे ही एक इसका एग्जाम्पल स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो आप लिख देना हैंस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लीनियर ऑपरेटर, ठीक है जी। देखो एक दो टॉपिक और देख लेते हैं, इसके बाद हेडिंग है एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है जी। एडजॉइंट ऑपरेटर या इसी का दूसरा नाम है हर्मिशियन एडजॉइंट, ठीक है। देखो क्या होता है, मान लो दो आपके पास ऑपरेटर हैं, और कैसे ऑपरेटर हैं, लीनियर ऑपरेटर, ए कैप और बी कैप क्या है आपके पास, दो लीनियर ऑपरेटर हैं, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर क्या है, अभी जस्ट पढ़ा है आपको। साई और फाई क्या है, दो वेव फंक्शंस हैं, ये वेव फंक्शन यानी तरंग फलन। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, देखो पहले ये कंडीशन मैं आपको बता दूं, इंटीग्रल -∞ टू +∞, ठीक है, बी कैप और साई दोनों की प्रोडक्ट है, और उसका स्टार है। स्टार होने का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है कॉन्जुगेट होना, ठीक है। जैसे देखो कहीं लिखा है साई बराबर है x + iy, तो साई स्टार क्या होगा बताओ, कितना होगा x - iy, यानी प्लस आई की जगह -i आ जाता है, तो स्टार साई स्टार या कॉन्जुगेट निकल जाता है किसी भी वेव फंक्शन का, ठीक है। तो बी कैप की और साई की मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट लेना है, समझ गए, और मल्टीप्लाई कर दिए फिर फाई से, यानी दूसरा जो वेव फंक्शन है उससे। और डी का क्या मतलब है, तो डी एक तरीके से आपका वॉल्यूम एलिमेंट है जो होता है dx dy और dz के बराबर, ठीक है, ये आपने पढ़ा है, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रल -∞ टू +∞, ये जो साई स्टार है ये बाहर आ गया, देखो है ना, क्लियर है। और बी की जगह यहाँ पर क्या है ए कैप, और ये फाई ए कैप के साथ है, ठीक है, बाहर डी भी दोनों तरफ है। तो ये यदि दोनों बराबर आते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आती है, यानी जो दो लीनियर ऑपरेटर हैं ए कैप और बी कैप, इस कंडीशन को यदि फॉलो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है जी, तो इस कंडीशन में जो बी कैप है, ये जो बी कैप आपको दिख रहा है वो एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है ए कैप का, ठीक है। यदि ए कैप और बी कैप कोई दो लीनियर ऑपरेटर है, और ध्यान देना मेरी बात पे, यदि ए कैप और बी कैप कोई दो लीनियर ऑपरेटर है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इस कंडीशन में जो बी कैप है इधर वाला है ना, वो एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है या हर्मिशियन एडजॉइंट कहलाता है, किसका,
ए कैप का, ठीक है। और जो एडजॉइंट ऑपरेटर है या हर्मिशियन एडजॉइंट है उसे आप डैगर से डिनोट करते हैं, ठीक है। डैगर क्या है, तो डैगर का निशान ये होता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन का होता है ना, इस तरीके से ना, ये डैगर कहलाता है। तो ये डैगर है, डैगर से डिनोट करते हैं किसे, एडजॉइंट ऑपरेटर को। अभी मैंने बताया इस कंडीशन में जो बी कैप है वो एडजॉइंट ऑपरेटर है किसका, ए कैप का, ठीक है। इसका मतलब है ए कैप पर डैगर लगा दोगे तो इसका मतलब क्या है, ए कैप पर डैगर लगा दिया तो क्या बन जाएगा, बी कैप, यानी कि एडजॉइंट ऑपरेटर बन जाएगा किसका, ए कैप का, ठीक है। तो बी कैप क्या है, एडजॉइंट ऑपरेटर है ए कैप का। इसका मतलब है बी कैप बराबर है ए कैप पे डैगर लगा कर, है ना, दोनों बराबर हैं, ठीक है। यानी अब इस कंडीशन में आप बी कैप की जगह क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो, है ना, ए कैप डैगर, है ना। तो देखो बी कैप की जगह आपने ये रख दिया है बस, ये वाली वैल्यू, और बाकी ये सारा सेम है, ठीक है। तो समझ गए ना हर्मिशियन एडजॉइंट या एडजॉइंट ऑपरेटर क्या है, और इसका यूज पड़ेगा हर्मिशियन ऑपरेटर में। एक टॉपिक आपका दे रखा है हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आपको काम आने वाली हैं, इसलिए इन्हें देख लीजिए। देखो कोई भी ए है ना, कोई भी ऑपरेटर है, ठीक है, उस पर डैगर लगा हुआ है और उसकी पावर है n, तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो, पावर को अंदर ला सकते हो और डैगर को ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है। इसमें से 2-3 प्रॉपर्टी का यूज होगा आगे, तो देख लेते हैं। देखो ए और बी का सम है या सबट्रैक्शन है ना, और डैगर लगा हुआ है तो डैगर दोनों पर अलग अलग लग जाएगा, ठीक है। और ए और बी दोनों का डैगर है तो बी डैगर और ए डैगर लिखा जाएगा, ठीक है। बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। ऐसे ही ए बी सी का डैगर है तो सी का डैगर, सी डैगर, बी डैगर और ए डैगर लिखा जाएगा, ठीक है। क्रम पलट जाएगा। और ए कैपिटल ए डैगर है तो ये हो जाएगा ए स्टार और ए डैगर, ठीक है। तो ए क्या है, कोई कांस्टेंट है ना, लिख देना वेयर ए कोई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसका स्टार होने का क्या मतलब है कि उसका कॉन्जुगेट लिखा जाएगा, ठीक है। और ए पर डैगर एज इट इज रहेगा। पोजीशन का डैगर या डिस्टेंस का डैगर डिस्टेंस के ही बराबर होता है, ठीक है। और डिस्टेंस के स्क्वायर का डैगर भी, है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर ही होता है। देखो जब n ऑर्डर की डिफरेंशियल, है ना, दे रखा है डेरिवेटिव dn/dx की पावर n, इस पर डैगर लगा हो तो 2 कंडीशन है। यदि ये जो n है ना, n इवन है तो इवन के लिए पता है आपको क्या हो जाता है, प्लस आता है ना, तो ये ऐसे ही निकल गया अंदर वाला। लेकिन n ओड है तो माइनस आ जाता है, ठीक है। और ये मोमेंटम है, मोमेंटम का डैगर करोगे तो मोमेंटम ही आएगा, ठीक। और ए का डैगर करोगे तो ए ही आएगा, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को जब यूज करेंगे तब आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।